आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कैसे करें सीवीटी 1 का, ताकि सीवीटी 2 में पहुंच पाए आप। इस वीडियो में आपको मिलेगा जानकारी, सिलेबस बताऊंगा, किताब बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा और जो आपको हेल्प करेगा फाइनली इस पड़ाव को पार करके सेकेंड पड़ाव में जाने के लिए। और जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई करना, एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। ये नहीं बोलूँगा एग्ज़ाम क्रैक ही हो जाएगा भैया। देखो यार, मेरा काम है आपको सच बताना, टीचर हूँ, थोड़ी ना कोई फालतू चीज़ बताऊँगा आपको। मेरा काम है सच बताना। सच ये है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट सच ये भी है अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगा डेफिनेटली, आज नहीं तो कल। इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो किसी और एग्ज़ाम में, अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते रहेंगे, थोड़ा खुद को इंटरनली मोटिवेट करके। इंटरनली मोटिवेट कैसे होता है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ज़रा सोचो आपका ज़िंदगी कैसे चेंज होगा अगर आपके पास अच्छा नौकरी आ जाएगा तो। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, मेरे से पूछोगे, फिर पूछना चाहिए टीचर से सवाल। आपने शायद सुना भी होगा मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है सरकारी, तो मैं क्यों नहीं करता हूँ। जॉब का एक लिमिटेशन होता है, पैसे कमाने का, लाइफ जीने का, टाइमिंग का, लेकिन खुद का काम करते हो, बिजनेस करते हो, एक प्रोसेस बनाते हो बिजनेस का, तो उसमें आपके पास सारा कंट्रोल रहता है। आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है, क्या प्रोजेक्ट लाना है, क्या नहीं लाना है। पावर आता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क फैक्टर भी आता है। तो सबका लाइफ अलग होता है, लेकिन अगर लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जीना होता है, अगर किसी को जीना है तो भाई नौकरी तो हो नहीं सकता है उससे, उसमें तो बिजनेस ही आता है। और को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। लेकिन हर बंदे का एबिलिटी होता है कि किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है। अगर आप सोच रहे हैं आपको जॉब करना है तो रेलवे ऐसा जॉब बहुत कम है मार्केट में। इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग रहने का, मेडिकल फैसिलिटी, आपके बच्चों के, पेरेंट्स के जाने आने का फ्री पास मिलता है, एसी कोचेज़ में पास मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। एज वेल एज आप डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं आपको, प्रमोशंस है, फिक्स प्रमोशन रेलवे। और एक बता दूं आपको, अभी जो जेई वाले बंदे जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो गए थे मेरे स्टूडेंट्स गए थे 2019 में, उनका 4 साल में प्रमोशन हो गया भैया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए वो 4 साल में। इन जनरल 8 साल लगता है, लेकिन 4 साल में बन गए, बिकॉज कुछ खाली थे सीट्स उस टाइम। खाली समझ में आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन छोड़िए, हम बात करें कि स्टेज पर आपका स्टेज 1, स्टेज 2, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आता है हमारे पास डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टेज 1 अगर आप पास कर लेते हो, जो बंदा टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेज 2 पास करना उसके लिए आसान हो जाता है। जो टेक्निकल छोड़ दिया है, लाइक जो नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी सीजीएल का, बैंक एग्जाम्स का, अदर एग्जाम्स का, उसके लिए स्टेज 1 तो होता है क्लियर, लेकिन 2 उससे नहीं होता है। बिकॉज टेक्निकल का पढ़ाई करना 2 महीने में नामुमकिन जैसी बात है, बिकॉज काफ़ी वास्ट होता है सिलेबस। किसी ब्रांच का ले लें, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, बिकॉज ये सारे ब्रांचेस का वैकेंसी आपके पास आएगा। अब गाइस देखो, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, हमारे पास बेसिकली पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, और किस पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है। तो मैथ्स 30 नंबर का है, रीजनिंग आपका 25, जनरल अवेयरनेस आपका हो गया 15, और जनरल साइंस आपका हो गया 30। तो मैंने खुद ये सब पढ़ा हुआ है, पढ़ाने के लिए आपको अच्छी तरह से काफ़ी बार पढ़ा हुआ, मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया ना। पहले हर 5 साल में पेपर आता था, अब क्या है, लास्ट ईयर आया था, अब आया, तो दैट इज़ गुड फॉर मेनी स्टूडेंट्स, हमारे लिए भी, ठीक है, बिकॉज एक रेगुलरिटी मेंटेन रहता है। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा पास कर रहे हैं वो कहाँ स्ट्रगल करते हैं, मेनली जनरल साइंस में। जो बीटेक कर रहे हैं वो कहाँ स्ट्रगल करते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस में तो सारे स्ट्रगल करते हैं, इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले। तो ये आपका 15 नंबर बोल के छोड़ मत देना, ये गेम चेंजर होता है किसी भी एग्ज़ाम में। बिकॉज इनके जो आंसर आपको मार्क करने का जो 1 मिनट टाइम मिलता है, वो आप 10 से 15 सेकंड में आराम से मार्क कर सकते हो, अगर आपको पता है तो आंसर। तो इसका तैयारी आपको करना है बढ़िया से। अब इसका तैयारी कैसे होगा, 2 पार्ट से होगा। यहाँ पर तो बता रखा है इसका, देखिए इसका हमारे पास आ गया ये वाला सिलेबस। इनमें आप देखोगे जहां से क्वेश्चन इन जनरल काफ़ी बार पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन करना मुश्किल होता है काफ़ी बार, बिकॉज डिफरेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है।
तो मेनली जो कॉमन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ओलंपिक से आता है, क्रिकेट से आता है, फुटबॉल से आता है, ये मेनली कॉमन स्पोर्ट्स से क्या आता है आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी डिफरेंट ओलंपिक के डिफरेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स आपको प्रेम है, थोड़ा जानते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं पता, पर थोड़ा अगर ध्यान देंगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन बनता है, जियोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर्स से 4-5 क्वेश्चन बनता है। करंट अफेयर्स में हम आपको बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन हर मंथ का विथ प्रॉपर डिटेल आंसर आपको दे रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में। वो बताऊंगा अभी, वो फ्री है अभी मॉक टेस्ट एक्चुअली कोर्स के साथ, बताऊंगा अभी आपको मैं, लास्ट बताऊंगा आपको मैं। ये कहानी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप कहाँ फंसेंगे, देखो ये है प्रैक्टिस का गेम, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग में फिर भी कैलकुलेशन कम है, मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो आप बहुत सारे स्क्वायर, बहुत सारे क्यूब रूट, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन याद करके रखना। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे हमारे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं कोई चीज़ बार बार यूज हो रहा है, एक पैटर्न समझ में आया, उसको याद कर लो। रीजनिंग में भी एक पैटर्न जो होता है उसको याद कर लो। जैसे ABCD या मेरा अगर वीडियोस देखते हैं आप, ABCD F GHI JKL MNOP QRST, 13 26 हो गया हमारे पास, तो ये भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद करने की जरूरत है, समझ के थोड़ा सा। तो ये आपके पास क्या है बेसिकली है। अब स्कोरिंग से क्या होता है आपका, स्कोरिंग जनरल साइंस बहुत अच्छा स्कोरिंग है, 30 में से 25 नंबर बड़े प्यार से आ सकता है। जनरल अवेयरनेस में 15 में से 10 भी आता है, 15 में से 15 भी आ सकता है, 15 में से 8 भी आ सकता है। आप कोशिश करें 15 में से 10 के आसपास लाने का, इतना अगर आ जाता है। और मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, 6 महीना काफ़ी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, काफ़ी है 6 महीना। तो हमारे पास ये जो सिलेबस आपका है जनरल साइंस का, इसमें क्या पढ़ें सर, ये बताइए क्या पढ़ें, बताऊंगा अभी मैं आपको। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, और ये सिलेबस देख के ऐसे मत रखना, इसको कॉपी पर लिख लो एक टॉपिक। हर टॉपिक का तैयारी करने की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा है उसे नहीं चलेगा, हर चीज़ पढ़ना होगा। अभी नहीं पढ़ने का मन करे शाम को पढ़ो वही टॉपिक, शाम को नहीं मन करे कल पढ़ो, कल पढ़ने का मन नेक्स्ट डे पढ़ो, पढ़ते रहना पड़ेगा भैया। फिर हमारे पास आता है मैथ्स का हमारा सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो हमारे पास 4 पार्ट आया भैया, इनकी किताब तो मैं टैग कर दूंगा। जैसे यहाँ पर देखो नीचे क्लिक करना तो आपके पास किताब का लिंक्स आ जाएगा, उससे आप बाय कर सकते हैं, मार्केट से ही बाय कर सकते हो। बट ये किताब सबसे अच्छी किताब है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी। अब जनरल साइंस में क्या पढ़ें सर, जनरल साइंस में आपको पढ़ना है 9th का फिजिक्स, 9th का केमिस्ट्री, 9th का मैथ्स, 9th क्लास का, 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9th का एंड 10th का। ये लाइफ साइंस मतलब क्या बोल रहा है भाई, बायोलॉजी की बात कर रहा है। अप टू 10th स्टैंडर्ड बोला हुआ है, तो 9th एंड 10th क्लास कर लेते हो तो लगभग 95% क्वेश्चन वहाँ से ही आता है, तो और ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं है। काफ़ी अच्छा है, सवाल बहुत प्यार से निकलता है, बहुत इजीली निकलता है, पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली सिलेबस क्या है आपका, ताकि आपको पता लग जाए थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए पूरा जनरल साइंस का सिलेबस, एक वेटेज वाला वीडियो बना दूंगा। ये जनरल साइंस का हमारा सिलेबस है, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का 10th का है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोलॉजी, ये बेसिकली चैप्टर है। ये हर चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। अभी कुछ अपडेट हुआ है बेसिकली NCERT किताब में, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इतने चैप्टर पढ़ लोगे काफ़ी है। एक दो हट गया है तो कभी कभी क्या होता है, जो हट गया वहाँ सवाल आता है या फिर नहीं आता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत सारे बंदे। तो इसलिए ये सिलेबस को फॉलो कर लेना, हाई चांस है आपके सारे सवाल बनने का। तो आप मतलब परेशानी में नहीं रहोगे, आप दिक्कत में नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या क्या बता दिया बेसिकली, व्हाट आई हैव टोल्ड यू सो फार, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया भैया कि आपका सिलेबस क्या है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन है, 100 आपका बेसिकली मार्क्स का आएगा, 90 मिनट का आपका क्या रहेगा, इसमें इस तरह का रहेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3
लास्ट टाइम तो 1/3 था, अभी इस बार आएगा तो मैं आपको बताऊंगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है या फिर कम कर दिया है, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम्स में 1/3 ही रहता है नेगेटिव मार्किंग जो हमने अब तक देखा है। अब आ जाओ किसके बारे में हम जाएंगे, अब जाएंगे हम बात करेंगे सर अब ठीक है पढ़ाई कैसे चालू करें सर, ये बताइए पढ़ते कैसे हैं सर, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं सर, और अरबी जेई क्रैक करना है मुझे कुछ भी नहीं पता है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो से स्टार्ट करने का टॉपर जो पढ़ते हैं, मान लो एक टॉप करता है बच्चा, वो क्या जीरो से स्टार्ट करता है, वो भी एक टॉपिक से स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो फिजिक्स का टॉपिक उठाया, लेट्स से वो फिजिक्स पढ़ाई करना चाहता है और उसने उठाया इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास में है। अब वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा भाई जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, फटाफट शॉर्टकट ढूंढा करोड़पति बन गए मतलब टॉप रैंकर बन गया, ऐसा नहीं होता है। मैं काफ़ी बार टॉप किया हूँ है ना, तो मेरे को पता है प्रोसेस का, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। तो अब क्या करता है, ये एक अपना नोटबुक निकालता है, नोटबुक मतलब क्या है, कॉपी ले लेता है, पेन ले लेता है और इसका किताब निकालता है, बुक लेता है स्टैंडर्ड बुक। तो इसका स्टैंडर्ड बुक का क्या है, NCERT। ठीक, अगर आपको PDF पढ़ने का मन है, पूरा का पूरा PDF NCERT के वेबसाइट पर फ्री में आपको मिल जाएगा। जनरल साइंस पूरा फ्री का फ्री मिलेगा, पूरा डिटेल्ड कंटेंट है पढ़ने के लिए, आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, गूगल पर सर्च करो आ जाएगा। ओके, सो नोट्स बनाना चालू करता है वो हर टॉपिक का, एक टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़ा तो क्या करता है, पूरा चैप्टर मान लो पढ़ लिया, छोटा चैप्टर है इसलिए हर टॉपिक का नहीं, जितने चैप्टर पढ़ लिया, अच्छी तरह समझ में उसको आ गया पूरा टॉपिक। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो किसी दोस्त से पूछा, गूगल पर सर्च करा, कोई वीडियो मिल गया वो देख लिया, या फिर कोचिंग अगर लिया, वैसे हम कोचिंग देते हैं आपको तो आपको भटकनी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सारे हम नोट्स भी देंगे, जनरल साइंस का पूरा नोट्स दे दूंगा जितना मेरे पास है। ठीक है, लगभग सारा उससे काम चल जाएगा, प्लस सारे वीडियोस मिलेगा, मॉक टेस्ट फ्री है उसके साथ, 100+ मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग 5 फुल लेंथ है, कुछ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पास क्या है, नोट्स आपको क्या है, नोट्स आपको बनाना है खुद का। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, 3 गुना पढ़ाई फास्ट हो जाता है। एक बार समझ लिया फिर लिखते हो आप तो याद जल्दी रहता है और वो रिवीजन करता रहता है, ऐसा नहीं एक साइड से भूल गया, एक साइड से चालू करा फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता, रिवीजन करता रहता है, क्वेश्चन सॉल्व करता रहता है। तो पहले क्या करा, किताब लिया, नोट्स बनाया, समझ में आ गया उसको, अब क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर नेक्स्ट क्या करेगा, उसी चैप्टर का मॉक टेस्ट देगा। हम मॉक टेस्ट देते हैं हर चैप्टर वाइज और फिर सब्जेक्ट वाइज भी है, मॉक टेस्ट देगा। और खाली हमारा नहीं, 3-4 और मॉक टेस्ट बाय कर लो। एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तरीके से करना पड़ेगा। तरीके से करने का मतलब क्या है, पूरा डेडिकेशन के साथ, और इसलिए आपको चाहिए पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कल आएगा परसों आएगा, एक साथ पूरा कंप्लीट कोर्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कोर्स एज वेल एज आपका मॉक टेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये बेसिकली आपका रहता है एग्जाम पैटर्न। अब मेरे से प्रो टिप्स ले लो, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, प्रो टिप्स है, रीजनिंग कर रहे हो, एप्टीट्यूड कर रहे हो, जनरल साइंस कर रहे हो, तो भाई आपको सवाल सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा डेली। अगर आप कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, तो आपको करना पड़ेगा 80 से 100 सवाल सॉल्व। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करना, एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं होगा। डायरेक्ट सवाल जो भी सॉल्व करता है उसका एग्जाम क्रैक नहीं होता, बिकॉज उसका बेसिक 0 होता है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, पहले आपको बेसिक क्लियर ही करना पड़ेगा। कई बोलते हैं ना आउटडेटेड सिलेबस है, अरे वो फंडामेंटल है भाई, वो सीख के अप्लाई तो करो जो सीखा है, फिर तो बनेगा कुछ प्रोडक्ट। अब मान लो खेती करना है आपको, अब आपका फंडामेंटल बेसिक कमज़ोर है, आपने मान लो राई से खेती करना है, उसका हल नहीं चलाया, थोड़ा टाइम नहीं दिया पानी डाल के, उसमें खाद नहीं डाला, उसमें गोबर नहीं डाला। अगर आप फर्टिलाइजर डालते हैं, मतलब अगर इनऑर्गेनिक है तो वहाँ पर आप फर्टिलाइजर डालेंगे, यूरिया डालेंगे, DAP डालेंगे, पोटास डालेंगे, डिफरेंट डाल दिया आपने, उसको तैयार नहीं करेंगे बेड, वहाँ पर फिर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, राइस जो होता है छोटा छोटा पौधा होता है, तो भाई कैसे उगेगा वो।
तो ये फंडामेंटल का पढ़ाई हमने किया हुआ है। बहुत सारे बोलते हैं आउटडेटेड, अरे भाई बेसिक है वो यार, तुम कहाँ हो यार। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है। अगर जनरल अवेयरनेस से कर रहे हो तो इतने सवाल सॉल्व करो। बोलोगे सर इतने सवाल, बहुत से बच्चे यहाँ पर होंगे सर इतने सवाल, एग्ज़ाम क्रैक करना ना बाबू, ये करना पड़ेगा आपको। कंपटीशन ही उस लेवल का है। जिन्होंने ये किया है एग्ज़ाम क्रैक हो गया है। मेरे कई बच्चे इस बार मेरे पास कर रहे थे जो लास्ट ईयर मेरे से पढ़े थे। कुछ बच्चों का तो हुआ है, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। क्यों? बिकॉज उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। काफ़ी लोगों ने जितना इस टारगेट को अचीव करोगे आप एग्ज़ाम होने तक उतने जल्दी। अच्छा, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट मेरे को लगता है 5-6 महीना आपके पास टाइम है, इतना काफ़ी है। अगर आप पढ़ेंगे जीरो से भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, चलो गाइस अब बात करते हैं कोर्स। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, अभी अफोर्डेबल प्राइस है 400 में। पूरा वीडियो कोर्स है कंप्लीट और मॉक टेस्ट भी है। मैं आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस का किताब हम बोलेंगे बाय करने के लिए, कुछ पीडीएफ हम देंगे आपको। ये वाला देखिए सारे कोर्स है, CV2 का भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पर आ जाओ, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप गूगल पर सर्च करिए toptestseries.com, जाके टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करो भी आ जाएगा। फिर होम पेज पर ना सारा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। यहाँ पर क्या है, वीडियो कोर्स प्लस 100+ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा CVT 1 का। तो यहाँ पर जाएंगे आप, पूरा वीडियो कोर्स है। ये जीके का कुछ पीडीएफ देंगे और मॉक टेस्ट भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। वैलिडिटी कब तक होगा आपका? CVT 1 2025 के एग्ज़ाम तक आपका वैलिडिटी है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कंप्लीट कोर्स है, तो ये वीडियो कोर्स है हमारा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये CVT 1 है। ठीक है, आ जाओ। तो आप देखिए रीजनिंग का पूरा टॉपिक वाइज है, फिर हमारे पास एप्टीट्यूड का टॉपिक वाइज है, देख लीजिए यहाँ पर। फिर फिजिक्स का टॉपिक वाइज पूरा कोर्स है, फिर केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज है, फिर बायोलॉजी का है, फिर जीके का टॉपिक वाइज हमने कुछ डाला हुआ है। फिर नोट्स डाल दिया 9th क्लास केमिस्ट्री, 9th क्लास 10th क्लास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर फिजिक्स 10th क्लास है ना, 10th क्लास फिजिक्स डाल दिया हमने। फिर जनरल साइंस हिंदी वर्जन भी हमने डाला हुआ है। ये पीडीएफ भी आपको मिलता है। 9th 10th का केमिस्ट्री कहाँ है भाई? हाँ 9th का केमिस्ट्री, हाँ 10th का केमिस्ट्री भी है। 9th का बायोलॉजी, 10th का बायोलॉजी, ये 10th क्लास का और 9th क्लास का हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है। तो वीडियो कोर्स है, पीडीएफ है और मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट कहाँ है दिखाया था मैं? मॉक टेस्ट का जीके वाला अपडेट करना है हमारे को। मॉक टेस्ट ये रहा भाई, ये 400 रुपये में पूरा मिल जाएगा। अभी ऑफर प्राइस में है, 200 रुपया और बढ़ाएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ये देखिए कोर्स हमारे पास 23 से हम दे रहे हैं मॉक टेस्ट आपको करंट अफेयर्स का। ये 24 अगस्त तक है, बिकॉज अगस्त तक लास्ट ईयर पेपर में आया था। तो आपको 24 का पूरा मिलेगा, 25 का ये 5 शब्द में अपडेट हो जाएगा। आप देखेंगे तो अपडेट मिल जाएगा आपको। ये देखिए जीके, जियोग्राफी, ये फिजिक्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देख लीजिए रीजनिंग है हमारे पास है, एप्टीट्यूड हमारे पास है, बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट, फिर फुल लेंथ, फिजिक्स का कंप्लीट फुल लेंथ, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट फुल लेंथ, फिर 5 फुल लेंथ आपके पास मॉक टेस्ट है। तो इसको जाने मत देना ऐसे, ये पूरा अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है। तो आज ज्वाइन करें और पढ़ाई करना आज से चालू कर दो। बाकी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दूंगा फॉर बेटर गाइडेंस। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहना पड़ेगा और एग्ज़ाम क्रैक जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। जेई बन जाओगे तो मैसेज करना मुझे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।